नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में बन गई भाजपा की सरकार। राजस्थान में नहीं बदला, रिवाज हर 5 साल में होती है। सरकार चेंज, कौन कहां से जीता सारी जानकारी आइए जानते हैं। इस चुनाव में 10 बड़े नेता चुनाव हार गए। अब राजस्थान में नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर भी अपडेट आ रही है, उसके बारे में भी जानेंगे। पहले जान लेते कौन सी पार्टी ने कितनी सीटें जीती। राजस्थान में भाजपा 115 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। कांग्रेस 69 सीटें जीत चुकी है। पहली बार चुनाव लड़ रही भारत आदिवासी पार्टी ने 3 सीट पर जीत दर्ज की है। हनुमान बेनीवाल को छोड़कर उनकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कोई भी उम्मीदवार नहीं जीत पाया है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक ही जीते हैं। कांग्रेस की हार के बाद हलचल बढ़ गई है। सीएम अशोक गहलोत ने आज शाम राजभवन जाकर राज्यपाल कलराज मिश्र को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब कुछ खास सीटों के बारे में जान लेते हैं, कहां से कौन जीता। कांग्रेस के कई बड़े नेता चुनाव हार गए हैं। सबसे पहले बता दूं कि राजस्थान के शिव से रविंद्र सिंह भाटी ने जीते दर्ज कर ली है। दूसरे नंबर पर भी निर्दलीय रहे। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी और कांग्रेस से बगावत के बाद मैदान में आए फतेह खान को 3950 वोटों से हरा दिया है। इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा का बुरा हाल रहा। डीडवाना सीट पर बीजेपी के बागी यूनुस खान की जीत के बाद विवाद हो गया है। कांग्रेस के चेतन डूडी ने रिकाउंटिंग की मांग की है। डूडी ने डीडवाना एसडीएम पर आरोप लगाते हुए 6 नंबर राउंड की दोबारा मतगणना की मांग की है। विवाद के बाद अब मतगणना केंद्र को बंद कर बाहर पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी गई है। यूनुस खान काउंटिंग रूम के अंदर मौजूद है। काउंटिंग के दौरान प्रत्याशियों और समर्थकों के बीच भी कुछ विवाद हुआ। लाल डायरी से चर्चा में आए पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा उदयपुरवाटी सीट से हार गए हैं। वे तीसरे नंबर पर रहे। उन्हें कांग्रेस के भगवाना राम सैनी ने हरा दिया। अजमेर उत्तर सीट, इस विधानसभा सीट से बीजेपी के वासुदेव देवनानी जीत गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी हार गए हैं। इसके साथ ही प्रसादी लाल मीणा, प्रताप सिंह खाचरियावास सहित कांग्रेस के 25 में से 17 मंत्री हार गए हैं। शांति धारीवाल जीत गए हैं। वही भाजपा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ा और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया भी हार गए हैं। भाजपा की दिया कुमारी ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने 71,368 वोट से कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल को हराया। वहीं हवा महल सीट से दिन भर आगे रहने के बाद भी आर तिवाड़ी आखिर में हार गए। भाजपा के बाल मुकुंद आचार्य ने तिवाड़ी को 974 वोट से हरा दिया। वहीं आमेर सीट से भाजपा के सतीश पूनिया 9092 वोट से हार गए। वहीं झोटवाड़ा सीट से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 56,385 वोट से जीत हासिल की। तिजारा बीजेपी के सांसद बाबा बालकनाथ यहाँ 6173 मतों से जीत गए हैं। पोकरण बीजेपी के महंत प्रतापपुरी ने कांग्रेस के सालेह मोहम्मद को हराया। महंत प्रतापपुरी ने 35,427 मतों से जीत हासिल की। तारानगर राजेंद्र राठौड़ 9,727 वोट से चुनाव हार गए हैं। यहाँ कांग्रेस के नरेंद्र बुडानिया ने सभी 19 राउंड की काउंटिंग में लीड बनाकर रखी थी। लक्ष्मणगढ़ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जीते। चित्तौड़गढ़ रोमांचक मुकाबले में बीजेपी के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रभान सिंह आक्या ने 6,823 मतों से जीत हासिल की है। बीजेपी के नरपत सिंह राजवी तीसरे नंबर पर रहे। उन्हें महज 19,913 मत मिले हैं। कोटा उत्तर रोमांचक मुकाबले में शांति धारीवाल ने 2,486 मतों से बीजेपी के प्रहलाद गुंजल को हरा दिया है। नाथ द्वारा बीजेपी के विश्वराज सिंह मेवाड़ ने 7,636 मतों से जीत हासिल की है। यहाँ कांग्रेस के दिग्गज सीपी जोशी चुनाव हार गए हैं। एक भी राउंड में जोशी लीड नहीं बना पाए। सरदारपुरा अशोक गहलोत ने सरदारपुरा सीट पर 26,396 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। वसुंधरा राजे ने 53,193 वोट के बड़े अंतर के साथ कांग्रेस के रामलाल चौहान को हराया है। इस सीट पर उनकी लगातार 5वीं जीत है। टोंक सचिन पायलट ने 29,237 वोट के बड़े मार्जिन से यहां जीत हासिल की है। खींवसर में आरएलपी के हनुमान बेनीवाल का दबदबा कायम। 2000 के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी को हराया झुंझुनू। जिले की नवलगढ़ विधानसभा सीट पर पहली बार भाजपा का खाता खुला है। चुनाव नतीजों पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि राजस्थान की शानदार जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दी हुई गारंटी की जीत है। वहीं हार स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि काम करने के बाद भी हम कामयाब नहीं हुए। बीजेपी की जीत के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता सरकार बनाने को लेकर बैठकें कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान को लेकर बैठक बुलाई है। नड्डा ने प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी से फीडबैक लिया है। चुनावी नतीजों के बाद शाम को बीजेपी की हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को दिल्ली बुलाया गया है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों के अनुसार नए सीएम पर फैसला जल्द होने के आसार हैं। 7 दिसंबर को नए सीएम का शपथ ग्रहण हो सकता है। इसके लिए जयपुर में सार्वजनिक समारोह किया जाएगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक 5 दिसंबर को। नेता प्रतिपक्ष पर फैसला संभव। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 5 दिसंबर को जयपुर में विधायक दल की बैठक बुलाई है। विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष के चयन पर फैसला होने के आसार हैं। इधर काउंटिंग के दौरान प्रत्याशियों और समर्थकों के बीच कुछ विवाद भी हुआ।
हुआ। बहरोड विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी बलजीत यादव के साथ मारपीट की गई। काउंटिंग के बाद जब वे बाहर निकले तो मैदान में उन्हें लोगों ने घेर लिया और थप्पड़ मारे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव से पहले 52% आबादी पर बीजेपी की सत्ता 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे करीब करीब साफ हो गए हैं। नतीजों के बाद देश के कुल 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में से 16 में अब बीजेपी प्लस सरकार होगी। इनमें 12 राज्यों में बीजेपी अकेले अपने दम पर सत्ता में रहेगी। कांग्रेस महज 3 राज्यों तक सिमट गई है। गठबंधन के साथ कांग्रेस कुल 5 राज्यों की सत्ता में बची है। इसके अलावा मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों पर तस्वीर लगभग साफ हो गई है। रुझान में भाजपा को 2/3 से ज्यादा बहुमत मिलता दिख रहा है। अब तक बीजेपी 141 सीटें जीत चुकी है। इस चुनाव में रोचक ये है कि यहाँ सपा, बसपा, एएपी या निर्दलियों का खाता तक नहीं खुल पाया है। दोस्तों, आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट करके बताइए।